नमस्कार दोस्तों, एनटीए के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि नीट एग्जाम यूजी नीट एग्जाम 2026 जो हाल ही में पेपर लीक मामले में कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया था, जिसमें 22 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। उनके जो एग्जाम की फीस ली गई थी, रजिस्ट्रेशन की फीस जो एनटीए के द्वारा ली गई थी, उस फीस को रिफंड करने के लिए एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें एनटीए ने 22 मई 2026 के अनुसार यह क्लियर किया है कि जितने भी फीस की राशि कैंडिडेट से ली गई थी, उस फीस की राशि को कैंडिडेट के वेबसाइट के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में वापस किया जाएगा। इसमें पब्लिक नोटिस डेट 12/5/2026 को जब कैंसिल का पब्लिक नोटिस उसने जारी किया गया था कि जो एग्ज़ाम है उसे कैंसिल कर दिया है और एग्जामिनेशन का जो रिफंड फीस है उसे एनटीए नीट यूजी 2026 के द्वारा सभी कैंडिडेट को बैंक के माध्यम से रिफंड किया जाएगा। उसी के संबंध में यह पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि यह जो रिफंड है वो कैंडिडेट को कैसे मिलेगा, कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा। अब इसमें बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, जैसे कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनको यह रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पूरी डिटेल में जानकारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पूरी जानकारी दी गई है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी जानकारी समय पर दिए ही जाते हैं। और चलिए जानते हैं कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस के साथ इसमें समझेंगे। तो एनटीए नीट ने एनटीए के द्वारा जो इसमें 22 मई 2026 को एक प्रेस रिलीज किया और उसमें कहा कि जो नीट एग्जाम कैंसिल किया गया था उसके संबंध में जितने कैंडिडेट ने एग्जाम फॉर्म भरा था और एग्जाम में बैठा है, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो जिस कैंडिडेट ने एग्जाम जो है एग्जाम में पेपर दिया है उन्हीं को रिफंड मिलेगा और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनको किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, जैसे नो एग्जाम है ना, तो उनको रिफंड नहीं मिलेगा और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं को रिफ़ंड मिलेगा। तो रिफ़ंड करने के लिए कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट को जो है एनटीए की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट में जाने के बाद देखिए प्रीफर्ड बैंक अकाउंट डिटेल प्रोसेसिंग ऑफ फीस रिफ़ंड किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट लॉगिन यानी कैंडिडेट को जो लॉगिन करना पड़ेगा नीट के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, वहाँ पे जब आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक रिफ़ंड लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। इस रिफ़ंड लिंक में आपको जितने भी कैंडिडेट के डिटेल्स दिए गए हैं वो सारे डिटेल वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल दिया गया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को ध्यान से समझ के साइड में अपलोड करिएगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फीस रिफंड का जो डेट है वो 22 मई 2026 से लेके 27 मई 2026 11:50 तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रिफंड किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। इसमें जो कैंडिडेट एग्जाम में नहीं बैठ पाए हैं उनको किसी भी प्रकार का रिफंड एनटीए के द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है उनको रिफंड पूरी तरीके से मिलेगा। तो रिफंड की जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं कि एनटीए के द्वारा रिफंड का क्या प्रोसेस है। तो एनेक्जर 1 में इसने स्पष्ट किया है कि आपको जो है अकाउंट होल्डर नेम एज पर बैंक अकाउंट, मतलब जब आप एक्टिवेट लिंक पर जाएंगे, वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आपका नाम जिस बैंक अकाउंट में दर्ज है उसी नाम को आपको वहां पे भरना होगा और एक आईएफएससी कोड देना होगा, अकाउंट नंबर देना होगा, बैंक का नाम देना होगा या फिर स्कैन चेक कैंसिल चेक का कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये जो 5 चीज़ें हैं, पांचों चीज़ों को आप वहां पे अपलोड कर दीजिएगा, तभी आपको रिफंड मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिफंड का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो 22 मई 2026, रिफंड का जो लिंक है वो 22 मई 2026 से लेके 27 मई 2026 शाम 11:50 तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। एनटीए ने एग्जाम फीस रिफंड तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बार जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा, क्या कैंडिडेट उसमें अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे या फिर चूक जाएंगे। ये जो एग्जाम जो हुआ, एग्जाम के बाद पेपर कैंसिल हुआ और अभी री एग्जाम का डेट शेड्यूल हुआ, इसके बाद जो इतनी प्रोसेस की जा रही है उसमें कैंडिडेट जो है कितनी रूप से तैयारी को स्टेबल रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं, तो इसका जो कंप्लीट गाइडलाइन आएगा वो एग्जाम के बाद ही आएगा कि कैंडिडेट का इसमें जो टोटल प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा। तो वीडियो में पूरी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चैनल में पूरी वीडियो अपलोड की जाती है, समय समय पर सारी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ में।